अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 19, जो कि रिप्रोडक्शन से ही आगे स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने कहा कि जी स्पर्म और एग मिल गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई है, ज़ायगोट बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है। अब एम्ब्रियो से हम डायरेक्ट बर्थ पे चले गए थे, ऐसे ही है ना। तो वो जो एम्ब्रियो बना है वो पैदा होने तक किस तरह से मुकम्मल होता है, किस तरह से डेवलप होता है, उसको हमने स्टडी करना है और उसका नाम है डेवलपमेंट। सो पहला हमारा जो आज का मेन वर्ड है वो है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट किसकी है जी? ये है डेवलपमेंट एम्ब्रियो की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइड पे कि एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं तो इनसे बनता है ज़ायगोट, ज़ायगोट से फिर बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है ना, जिसमें एक ज़ायगोट और फिर एम्ब्रियो पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम अडल्ट इंडिविजुअल कहते हैं। इससे मुराद अडल्ट वो वाला अडल्ट नहीं है कि ये बड़ा हो गया, इससे मुराद कि ये पूरा हो चुका हुआ है, इसके स्पेयर पार्ट्स पूरे हैं, दिल, कान, नाक, फेफड़े, हाथ, पाँव, बाजू पूरे हो चुके हैं। ऐसे प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है इन विच सीक्वेंस ऑफ चेंजेस टेक प्लेस, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस यानी एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें चेंजेस आती हैं और एक एम्ब्रियो से पूरा अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये क्या चेंजेस आती हैं, पूरे चैप्टर में हमने यही बातें करनी है। दिस इज़ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब ये अडल्ट बन गया, अडल्ट बनने के बाद उसकी होनी है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ सिर्फ साइज के बढ़ने को कहते हैं। ये अडल्ट बन गया ना, अब इसके स्पेयर पार्ट्स पूरे हैं, इसके ऑर्गन्स पूरे हैं, दिल, कान, नाक, फेफड़े, हाथ, पाँव, सब कुछ इसका बन चुका है। लेकिन अब ये इतना सा है, इतने से इंडिविजुअल में सारी चीज़ें पूरी हो गई। अगर ये इंसान है तो उसने इतना बड़ा होना है ना पैदाइश तक, तो ये ग्रोथ का प्रोसेस होगा, दैट इज़ इर्रिवर्सिबल। जो साइज़ एक मर्तबा बढ़ गया वो छोटा नहीं हो सकता। किसी का कद आज तक छोटा हुआ है? नहीं। ये इर्रिवर्सिबल इंक्रीज है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म वो था जिसके स्पेयर पार्ट्स पूरे थे। स्पेयर पार्ट्स पूरे होने के बाद जो उसमें साइज़ का इंक्रीज करना, वो क्या? ग्रोथ है। ठीक है, अब ये एक बात याद रखें यहाँ पे, बड़ी टेक्निकल है कि ग्रोथ पैदाइश से पहले भी होती है और बाद में भी होती है। पैदाइश से पहले हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि 12 हफ्तों तक तमाम ऑर्गन्स बन गए हैं। बाकी का जो वक्त है बर्थ तक, वो उसके साइज़ के बढ़ने में यूज़ होगा, और बर्थ के बाद भी उसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये आपने एक छोटा सा पॉइंट ये लिखना नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ का अमल पैदाइश से पहले भी होता है और पैदाइश के बाद भी, जबकि डेवलपमेंट सिर्फ पैदाइश से पहले है। आमतौर पर मोस्टली पैदाइश से पहले है। वो अलग बात है कि एक दो ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बाद में बनते होते हैं मेल फीमेल्स के अंदर, वो एक सेपरेट केस है, लेकिन जो जनरल डेवलपमेंट है वो पैदाइश से पहले ही होती है। कोई भी प्रोसेस हमने पढ़ना हो तो सबसे पहले हम कहाँ पढ़ते हैं? पौधों के अंदर। पौधों के अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ का अमल कैसे होता है? पौधों की जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ, खुली ग्रोथ। क्यों? ये देखें, ये अगर ज़मीन है तो ये बीज है, इस बीज में से जो जड़ निकलती है और एक स्टेम निकलती है जो ऊपर की जानिब जाती है, यहाँ से रूट्स बढ़ना स्टार्ट होती हैं और यहाँ से इसकी जो है वो स्टेम्स और ब्रांचेस बनना स्टार्ट होती हैं। ये बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ से एक नई ब्रांच जो है वो निकलती है, यहाँ से एक नई ब्रांच जो है वो निकलती है। तो ये ओपन ग्रोथ है, मीन इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, बढ़ता चला जाएगा और पूरा दरख्त बन जाएगा।
ठीक है, कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं है, तमाम डायरेक्शंस में खुली ग्रोथ होती है। ऐसी ग्रोथ जो ओपनली इर्रेगुलर वे में होती है उसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। कुछ स्टेम्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, कुछ छोटी सी रहती हैं, कुछ में पत्ते बड़े होते हैं, कुछ में छोटे होते हैं, तो सीक्वेंस नहीं है, रेट सेम नहीं है, स्पीड बराबर नहीं है तमाम की ग्रोथ होने की, इसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। तो पहला पॉइंट है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है ओपन है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ब्रांचेस, स्टेम्स एंड रूट्स ग्रो अनइक्वली या अनइवनली इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ। नंबर 2, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से लाजमी ग्रोथ होती है। मसलन ये जो किनारा है ब्रांच का, ये किनारा, इसको कहते हैं टिप, या बायो की ज़बान में इसको कहते हैं एपेक्स। ये टिप हमेशा ग्रोथ करवाता है, लेंथ बढ़ाता है। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? टिप, किनारा। रूट का किनारा भी हो सकता है ये वाला, और स्टेम का किनारा भी हो सकता है। इस किनारे को एपेक्स कहते हैं, और इस एपेक्स में जो टिश्यू है जिसके सेल्स डिवाइड करते हैं, उस टिश्यू का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो 9th में पढ़ा है आपने। ये वो प्लांट का टिश्यू है विच है स्पेशल एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवीजन करता जाएगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4। अगर इस जगह पे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो ब्रांचेस बढ़ेंगी ना, इस जगह पे सेल्स बढ़ रहे हैं तो रूट्स बढ़ेंगी, तो बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह के ग्रोइंग पॉइंट को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। क्यों कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टम? एक तो ये एपेक्स से है, एपेक्स से वर्ड बन गया एपिकल। और मेरिस्टम क्यों कहा? क्योंकि इस टिप के अंदर, इस चूंच के अंदर, ये जो जड़ की या ब्रांच की स्टेम की चूंच है, इसमें टिश्यू कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज आपने ये 4 डेफिनेशन फिंगर टिप्स के साथ याद करनी है। नंबर 1 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 ओपन ग्रोथ जो मैंने बोली है, अगर आपको दोबारा सुननी है तो आप बैक करके सुन सकते हैं, और नंबर 4 ग्रोइंग पॉइंट्स, जिसमें एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टम है। और याद रखें, एपिकल मेरिस्टम स्टेम के किनारे पे भी होती है और जड़ के किनारे पर भी होती है, जहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं। सो ये वो पॉइंट है, ये वो इलाका है, ये वो एरिया है जहाँ से ग्रोथ हो रही है। सो इट इज़ नोन एज ग्रोइंग पॉइंट। सो आज आपने ये 4 डेफिनेशंस याद करनी है। टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह हम कल फिर आपको बताएंगे। डेली हम ज़्यादा पढ़ते हैं, आज हमने कम भी पढ़ ले तो कोई बात नहीं है, कभी कभी रिलैक्स भी होना चाहिए। सो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।